मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, परिचय यहाँ लिखा हुआ है। आपके समक्ष आपसे मुखातिब हूँ। प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों में कुछ बातें कॉमन हैं। पहली बात तो तीनों ही एक तरह की परीक्षा है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की परीक्षा है, मेंस डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की परीक्षा है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। याद रखिए, इंटरव्यू वैसी परीक्षा नहीं है, क्वेश्चन आंसर की परीक्षा नहीं है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप उत्तर नहीं भी दे पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो नंबर कटेंगे, चाहे भले ही आपका उत्तर सही हो। अगर आपने हड़बड़ाते, लड़खड़ाते, फड़फड़ाते हुए उत्तर दिया है तो नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आपने शांत स्थिर चित्त से अगर उत्तर दिया है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में मना भी किया है कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, विश्वास करिए। ये बात आपसे कोई एक नंबर से फेल वाला टीचर नहीं कह रहा है, जो सारी कोचिंग में पढ़ाते हुए मिल जाता है आपको कि एक नंबर से सर रह गए थे। ये बात आपको वो व्यक्ति बता रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है जो 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट हो चुका है। फाइनली क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई करना तो इंटरव्यू तक होता है, प्री क्वालिफाई किया जाता है, मेंस क्वालिफाई किया जाता है। जब इंटरव्यू में निकल जाता है इंसान, जब वो अधिकारी बन जाता है तो उसको सेलेक्ट होना कहते हैं। तो मैं 4 बार सेलेक्टेड हूँ, पद लिखे हुए हैं। मैं ट्रेजरी अफसर रह चुका हूँ, रीजनल ऑडिट ऑफिसर मैंने ज्वाइन नहीं किया, सिलेक्शन हो चुका था उस पर। बीडीओ मध्य प्रदेश में मैंने ज्वाइन नहीं किया, सिलेक्शन हुआ था 1982 में, और 1983 में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ। प्रोफेसर मैं पहले से था। तो वो व्यक्ति आपको बता रहा है जो ऑथेंटिक है और जो सत्य आपको बताता है। इस चैनल पर निःशुल्क आपको सत्य बातें ही बताई जाती हैं, कोई ताबीज नहीं बेचे जाते यहाँ पर, कि जिनका परिणाम पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। सौतन से छुटकारा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। नींबू तो लाए हैं, लेकिन उस नींबू को निचोड़ने से परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तांत्रिक बाबा खुद नहीं जानते। तो मैं तांत्रिक बाबा नहीं हूँ, आईएएस रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और आपको वही बातें बताता हूँ जिन बातों से आपका भला होता है। तो प्री मेंस इंटरव्यू में एक कॉमन बात तो ये है कि धैर्य, पेशेंस। प्रिलिमिनरी में आपने जहां गड़बड़ की, धैर्य खोया, आपने ए ऑप्शन पढ़ा, बी पढ़ा और कहा अरे बस यही सही है। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर बड़ा भारी विश्वास हो जाता है कभी कभी, कि आपको लगता है बस बी सही है, सी और डी तो देखना ही नहीं है। अरे बी सही है यार, ये तो सही है। आपने देखा ही नहीं कि सही तो सी था या डी था। तो धैर्य। दूसरी बात यह, आपने ABCD चारों पढ़ भी लिए, लेकिन धैर्य के बिना आप हड़बड़ी में ए सही है, नहीं बी सही है, नहीं सी तो यार बिल्कुल सही है, ज़्यादा सही तो सी लग रहा, तो आप धैर्य खो बैठे। तो पहली चीज़ आपको पेशेंस रखनी है। कॉमन फैक्टर ये है प्री का भी और मेंस का भी और इंटरव्यू का। मेंस में अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रख पाएंगे, वर्ड लिमिट का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, एक ही बात को आप लंबा खींच जाएंगे और कुछ बातें रह जाएंगी। तो पेशेंस, धैर्य एक कॉमन फैक्टर है। प्री और मेंस का एक कॉमन फैक्टर है जो इंटरव्यू में नहीं है, वो है सुलेख। वो मेंस में, न प्री में है और न इंटरव्यू में। मेंस में आपको अच्छा लेख लिखना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि एग्जामिनर पढ़ ले, बस इतना ही अच्छा चाहिए। हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते हैं। पेन कौन सा इस्तेमाल करें, ये सब वाहियात बातें हैं। पेन आप वो इस्तेमाल करिए जो फ्लो में चलता हो। आपके हाथ जिस पेन से फ्लो में लिख सकते हो वो इस्तेमाल करिए, या जो परीक्षा में बताया गया हो। किसी परीक्षा में लिखा हो केवल बॉल पेन प्रयोग करें तो आपको बॉल पेन प्रयोग करना पड़ेगा। किसी में लिखा हो कि बॉल पेन प्रयोग ना करें तो आपको बॉल पेन प्रयोग नहीं करना है। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप कुछ भी प्रयोग करिए।
फेल्ट पेन इस्तेमाल करिए, बॉल पेन इस्तेमाल करिए, या फाइबर टिप का इस्तेमाल करिए, या जेल पेन इस्तेमाल करिए, अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सा पेन इस्तेमाल ना करें। ये परीक्षा पर डिपेंड करता है। तो मेंस में अकेले में एक बात अलग होती है कि हैंड राइटिंग का विशेष महत्व है। इंटरव्यू में हैंड राइटिंग की ज़रूरत नहीं है और प्रिलिमिनरी में भी हैंड राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब प्री मेंस इंटरव्यू में एक और चीज़ कॉमन है, वो ये है, तीनों चीज़ों में घर से पानी पीकर जाइए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह न पीजिए, अगर चाय कॉफ़ी से स्टिमुलेशन मिलता है तो पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, डकारें आएंगी, परेशान होंगे। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में। दूसरी बात ये, जब गैस अंदर से बनती है तो मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो ये गैस वाले जो एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये नहीं पीने चाहिए। जूस वगैरह अनावश्यक पीकर पेट भारी न करिए। चाय कॉफ़ी से पेट भारी नहीं होता है। अगर आप हैबिचुअल हैं तो पीजिए, नहीं हैबिचुअल है तो मत पीजिए, लेकिन पानी पी के ज़रूर जाएं। ऐसा ना हो कि आप प्यास से गला सूख रहा हो और आप प्रिलिमिनरी देने में या मेंस देने में या इंटरव्यू देने में कठिनाई महसूस करें। ये कॉमन फैक्टर है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, परीक्षा में समय से पहुँचें, समय से पहले पहुँचें। आधा घंटे पहले पहुँच जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हपड़ तपड़ करते हुए, भाग दौड़ करते हुए, बुरी तरह से दौड़ते हुए, टेम्पो वाले को दौड़ाते हुए और बार बार जो है घड़ी देखते हुए अगर आप पहुँचते हैं तो आपकी आधी परीक्षा चौपट हो जाती है, इंटरव्यू बर्बाद हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए। जिस स्थान पर आपको जाना है, अगर वो शहर आपके लिए अजनबी है तो एक दिन पहले पहुंचिए उस शहर में, होटल में रुकिए या जहां भी रिश्तेदारी में रुके हैं रुकिए। आजकल लोग रिश्तेदारी में कम रुकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रिवाज है कि अगर रिश्तेदार उपलब्ध है तो होटल में क्यों रुकें। बहरहाल वो आपकी चॉइस है। तो जहाँ भी आप रुके हैं एक दिन पहले पहुँचिए और वहाँ से उस स्थान पर मॉक ड्रिल कर लीजिए। मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि एक दिन पहले हो आइए। ट्रैफिक में ये देख लीजिए कि कितना समय लगता है, कितना ऑटो या लोकल ट्रेन या लोकल बस बदलनी पड़ती है, मेट्रो बदलनी पड़ती है, रिक्शे में जाना पड़ता है, मतलब कितना समय लगता है। उस समय को कैलकुलेट करके उसको ध्यान में रखते हुए प्री मेंस या इंटरव्यू देने आप जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त ये है कि अपने परिजनों की दुआएं लेके जाएं, बड़ों के पैर छू के जाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे जो है आशीर्वाद मांगें, छोटों की शुभकामनाएं मांगें, उनको प्यार करके जाएं और उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, ज़रूर लेना चाहिए, ये ज़रूर करिए। बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। इन बातों का प्री मेंस इंटरव्यू सब में ध्यान रखना है। इंटरव्यू में कपड़ों का विशेष महत्व होता है, साफ सुथरे। प्री मेंस में कपड़ों का महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं। आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अच्छे कपड़े पहने होंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कपड़े हों, साफ़ धुले हुए हों, अच्छी क्रीज वाले हों, अच्छी तरह से लंपट की तरह कपड़े ना पहनिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। आप अपने आप को अधिकारी फील ही नहीं कर पाएंगे अगर आप भगोना कट जो है, स्पाइक्स वाले बाल बनाए हुए हैं, हाफ पैंट जैसा पैंट पहन के पहुंचते हैं, तो आप अपने को अधिकारी फील ही नहीं कर पाएंगे। जब अधिकारी फील ही नहीं कर पाएंगे तो प्री मेंस इंटरव्यू सब चौपट होगा। इंटरव्यू में तो खैर हाफ पैंट पहन के आप नहीं जाएंगे, लेकिन प्री मेंस में अगर आप जाते हैं देन यू आर अनेबल टू फील योर सेल्फ लाइक एन ऑफिसर, सो दैट यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस एंड योर एग्ज़ाम शैल बी स्पॉइल्ड। ये बात याद रखिए। इन बातों को अगर आप याद रखेंगे प्री मेंस इंटरव्यू सभी में, तो आप सफल होंगे। ईश्वर करे आप सफल हो। मेरा उद्देश्य इस फ्री चैनल का सिर्फ एक ही है कि आप सफल हों।